भिलाई के नेहरू नगर भेलवा तालाब और गुरुद्वारे के बगल में बना हुआ भेलवा तालाब एक बार फिर अपनी तस्वीर बदलने जा रहा है और साफ तौर पर आज यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आने वाले हैं और इस गार्डन की पूरी कहानी और इस गार्डन में क्या क्या होता है, यहाँ योगा की भी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर लोग भ्रमण के लिए भी आते हैं और ये तालाब कब बना था और किस कॉन्सेप्ट को लेकर बना था। पानी की भी इस एरिया में काफ़ी कुछ कमी रहती थी। हमारे साथ में जो गुरुद्वारा प्रबंधन है यहाँ पर, उनसे पदाधिकारी हैं, पाजी आपसे बात करेंगे, बताएंगे ये भेलवा तालाब की कहानी क्या है। ये भेलवा तालाब इट यूज़ टू बी एक साधारण तालाब होता था, मुरुम का, जैसा पंजाबी में हम छप्पड़ कहते हैं, या बड़ा सा वो डबरा से थोड़ा बड़ा, और ऐसे ही लोग यहाँ मछली वछली मारते रहते थे और गंदगी काफ़ी थी। वो पेड़ थे कुछ मुरम का हुआ करता था, पहले हुआ करता था। जी जी जी। तो बाद में इसके सौंदर्यीकरण का, शासन का इस योजना जो बनी कि तालाबों का सौंदर्यीकरण करना है, उसमें ये भी तालाब आ गया और इस तालाब का जो सौंदर्यीकरण हुआ तो शुरुआत में, प्रारंभ में ये जो छठ पूजा होती है उसके काम आने लगा। फिर धीरे धीरे गुरुद्वारा जब यहाँ बना तो गुरुद्वारे से इसको संबद्ध किया गया। बाद में इसका जो व्यू है, इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो रात का व्यू जो गुरुद्वारे का, लाइटिंग और इस तालाब का एकदम देखते ही बनता है और लोगों का आकर्षण का केंद्र है। वो लोग शाम को इसको स्पेशली देखने आते हैं, उस तरफ से फोटोग्राफी करने आते हैं। इस समय में जब भाजपा का शासनकाल था तब छठ पूजा के नाम से प्रेम प्रकाश पांडे जी ने इसका मतलब पूरा व्यवस्थापन किया था, सौंदर्यीकरण किया था और उस वक्त ये भी स्थिति थी कि नेहरू नगर जैसे एरिया में पानी का संकट रहता था बहुत। हाँ, आज इन स्थितियों को बदलते हुए देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। पानी का जो जल सबसे ज़्यादा जो समस्या पेयजल की थी, वो इस प्लांट के आने से, जो बगल में है फिल्टर प्लांट, शिवनाथ नदी से आके जो प्रेम प्रकाश पांडे जी ने किया उसको, वो बहुत ही सराहनीय है और लोगों की जो जल समस्या थी वो दूर हुई है। और आप लोगों ने कितने समय से नेहरू नगर और आसपास के एरिया को कितने समय से और क्या क्या परिवर्तित होता देखा आपने आंखों के सामने में? जब जी आए हैं, जब आपका शुभ नाम पर? मनमोहन सिंह। और मेरे ख्याल सन 1982 से जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए होंगे तब गिनती के मकान हुआ करते थे यहाँ पे, तब तो कुछ भी नहीं था और धीरे धीरे करके ये सब सारा कुछ बना। फिर गुरुद्वारा साहब की जब स्थापना हुई तो गुरुद्वारा साहब की स्थापना से ये सारा कुछ जो एरिया है या तालाब का एरिया अपन बोल लें, और ये डेवलप हुआ, पार्क डेवलप हुआ। लोगों को मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए जो एक जगह नहीं थी लोगों के पास में टहलने के लिए, या उधर से टाउनशिप से जो लोग आए थे जिनको पार्क का कंसेप्ट मालूम था, तो वो नया कंसेप्ट है कि यहाँ पे वो आए तो उन लोगों की, सबकी जो पुराने जितने थे, सबकी मदद से ये बढ़िया बना। मेरे साथ में बहादुर भैया हैं, ये इन्हें रोज़ देखता हूँ मैं तिरंगा जयकारा लगाते हुए और भारत माता की जय इसी प्रेमाइसेस पे करते रहते हैं। भैया कैसा लगता है ये गार्डन? मुरुम खदान के नाम से जाना जाता था, को जानता पहले, उस समय से मैं यहाँ पे आता था और आज उस समय इस तालाब को भिलाई नगर का मॉडल के रूप से जाना जाता था। आज इसका स्वरूप जो चेंज हो रहा है, इतना बेहतरीन हो रहा है और हमने रोज़ सवेरे यहाँ पे मॉर्निंग वॉक, लॉफ्टर, योगा क्लब, ये सब हमने चलाया और आज इसका स्वरूप जो चेंज हुआ, हम हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद करते हैं, महापौर नीरज पाल, भिलाई नगर के महापौर नीरज पाल को धन्यवाद करते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी को धन्यवाद कर, क्योंकि हमने यहाँ पे मुकेश चंद्राकर के साथ मॉर्निंग वॉक किया, उनको दिखाया हमने कि इस तालाब की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, दयनीय हो रही है, इनका पुराना स्वरूप में लाया जाए और काफ़ी प्रयास किया और हम सब मिल के नीरज पाल जी को संज्ञान में बोले कि ऐसी सी बात है और उसने ध्यान दिया। आज बहुत बड़ा वैशाली नगर विधानसभा और हमारे खास तौर पे नेहरू नगर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। समझ लीजिए कि नेता भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, स्पोर्ट्समैन भी आते हैं, लाइव करके भी दिखाते हैं एक दूसरे को कि मैं, तुम वहाँ कर रहे हो, मैं यहाँ कर रहा हूँ, जय श्री राम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, और डेली का हम लोग का। अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा, आज जो साज सजावट हो रही है उस पर भी बात कर लेते हैं। ये बैलगाड़ी मेरे ख्याल से अपन बचपन में देखा करते थे। जी 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 जी। और आज इस गार्डन को पूरा पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। जी जी। ये इस तरह से मैटिंग वगैरह लगा हुआ है, यहाँ क्या योगा वगैरह होगा? नहीं, यहाँ पे जो 5 साल से 9 साल के बच्चे यहाँ से
जो मिलिट्री में जो अपन सिखाते नहीं है, जो घुस के यहाँ से जी जी, कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो ट्रेनिंग, ये लिटिल कमांडो ट्रेनिंग का कल है। हम भी करके देखे थे जब जी, सब जी। बन रहा था ये। मैं भी किया था, उनको शेर नहीं शमशेर बोलता हूँ, उन्होंने करके दिखाया है ना। स्टेज में भी करते ये देखो हम अच्छा, ये बैलगाड़ी कहाँ से मंगवाए हैं इसको? ऐसा लग रहा है कि कहीं गाँव से किसी ये किसान गाँव से। में इसको हम लोग छत्तीस में गाड़ा बोलते हैं इसको। लालटेन भी है यहाँ पर। लालटेन भी बहुत पुराने चीज को यहाँ दर्शाया गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। लालटेन हो गया, बैलगाड़ी हमारे छत्तीस में गाड़ा बोलते हैं इनको, है नहीं। आज इनकी जो खूबसूरती है बहुत ही देखने लायक है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में आएंगे और अभी तो दिन का माहौल है। चलाएंगे कभी बैलगाड़ा वगैरह चलाएं? मैं बैलगाड़ी चलाया, मैंने अच्छा, बैलगाड़ी आपने चलाया चलाया बहुत कभी? अच्छी। मैंने नहीं चलाया, नहीं चलाया? देखा है। अच्छा, देखें मतलब पास से पहली बार तो नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं। मैं चलाया जी, हूँ। आप चलाएं कभी? मैं तो देखा हूँ, चलाया चलाए होंगे आप मेरे ख्याल पंजाब में चलाए होंगे। नहीं, पंजाब में चलाया, मैं छत्तीसगढ़ में मेरी खेती थी, वहाँ भी मैं चलाया। अच्छा अच्छा, ये मतलब डिजाइनिंग इस तरह से और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए और किसान के चरित्र को प्रदर्शित करते हुए और इस तरह से यहाँ पर देखो हमारे दादाजी लोग हैं, स्वाद के साथ स्वास्थ्य भी और स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य। मिलेट्स भोजन है जो जी, जो जी, जी, जी। ड्रीम प्रोजेक्ट है भूपेश बघेल जी का, बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन व्यंजनों को यहाँ रखा गया। भैया क्या क्या रखे हैं आप लोग? कुछ बात कर पाए आप लोग? उसमें वहाँ से A2 छाछ है, कोदो मिलेट अमली है, कोदो की खीर है, कुकटी का उत्तपम है और बाजरा की रोटी है, देसी गाय का घी। क्या ये रोज मिलेगा? जो यहाँ पर भ्रमण करने वाले लोग आते हैं या पर्यटक आते हैं या जो एक्सरसाइज करने आते हैं, रोज के रूटीन लाइफ से जुड़े हुए हैं इस तालाब से, उनके लिए रोज व्यवस्था रहेगी हाँ, ये कि सीएम साहब आए हैं करके दुकान लगी है? नहीं, ये शुभारंभ कर रहे हैं कैपिटल मिलेट कैफे का, ये अब कंटिन्यू रहेगा। और क्या क्या लग रहा है भैया, बहादुर भैया? यहाँ पे चौपाटी का भी अच्छा। लग रहा है। यहाँ पे ये नौका विहार भी होने वाला है यहाँ पे, है ना। जिम भी है वहाँ पे हमारे यहाँ के। और लास्ट में जो एक बना हुआ है वहाँ पे योगा के लिए, म्यूज़िक के लिए। और यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ है कि हर सप्ताह हम लोग यहाँ पे जुम्मा करवाने का भी प्रयास करेंगे यहाँ पे। और जुम्मा भी होगा, योगा भी होगा और लाफ्टर तो हम लोग यहाँ पे हंसते और हंसाते भी हैं। और यहाँ के जितने बुजुर्ग बेचारे इतने अच्छे थे बुजुर्ग, क्या हाँ ना, इन लोग योगा और मैं तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही हमारे कुछ दोस्तों ने बतखों को भी डाला था यहाँ पर, अभी दिख नहीं रही है वो। रोज तो हम भी देखते हैं। बतख कहीं दिख रही है क्या? जो देखो वो उस कॉर्नर पे बैठी हुई है, बतखें बैठी हुई हैं। दो मतलब जोड़े यहाँ लाए गए थे, वो जोड़े बढ़ गए हैं, तो एक मतलब पक्षी को भी संजोने का काम हुआ है। और यहाँ पर जब बोट चलेगी तब उस वक्त माहौल अच्छा हो जाएगा। हमने क्या किया, उस समय हमने 2 हंस का जोड़ा लाया थे, वो फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गया। और आज ये हंस की वजह से कई लोग ऐसे जुड़े कि जो बेचारे रोटी बिस्किट खाना इनको देने के लिए मतलब रूटीन बन गया है कि मतलब इनको अब खिलाने जाना है। तो आज उसी बहाने भी कम से कम तादाद बढ़ते चले जा रहे हैं उन लोग का भी। तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के बहाने से बतखों को दाना भी दे रहे हैं। और ये कुछ बन रहा है, आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है। बिल्कुल सर। क्या बना रहा है भैया? सर ये रागी के उत्पम। जी, कैसे बनता है ये? सर रागी और उड़द दाल का वो करके फॉर्मेट जैसा वो करके पीसना पड़ता है। अच्छा, 6 से 8 घंटे भिगाना पड़ता है उसको सबसे पहले, उसके बाद पिसाई करके बनाना। ये रोज आप लोग लोगों को देंगे, यहाँ पर बना कर देंगे? सर इसके बारे में तो हमारे जो वो हैं वो बता पाएंगे। अब सीएम साहब आ रहे हैं करके तो बन रहा है क्या? जी चलिए, इस तरह से हमारे बीच में हमारे नेहरू नगर के चुनाव लड़ दिया। अतुल भाई हैं। अतुल भाई, कैसा लगता है ये नेहरू नगर बदल रहा है गार्डन जो है? नेहरू नगर बदल रहा है निश्चित रूप से। इतने समय से नेहरू नगर लेकिन देर से बदल रहा है। देर से बदल रहा है, लेकिन बदल रहा है। उपेक्षित था ये गार्डन। उपेक्षित का होने का कारण ये है कि हमने कई बार यहाँ पर जितने भी बार में, पिछले बार कांचा भैया ने चुनाव लड़ा, इस बार मैं चुनाव लड़ा, और सालों से मतलब जब से नगर निगम भिलाई का गठन हुआ है, जब से चुनाव हो रहे हैं, तब से आज तक यहाँ का हमारा पार्षद नहीं रहा है। हमारा पार्षद मतलब ऐसा क्यों होता है राजनीति में कि हमारा पार्षद नहीं रहेगा तो जनता मतलब कुछ भी नहीं हमारा पार्षद कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर कार्य करने की एक इच्छा जागृत हो। अभी हमारे एक विधायक जी हैं, विद्यारतन भसीन जी, जिनको हम पिछले बार महापौर भी बनाए, 10 साल से अभी विधायक जी भी हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं है किसी कार्य को करने के लिए। तो जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी
तब तक कार्य कैसे होंगे? कांग्रेस से जुड़े हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं ऐसा। नहीं, कांग्रेस से जुड़े होने की वजह नहीं है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन विकास अपनी जगह है। पार्टी वाला अक्सर अपने पार्टी के लिए जो बचाव का एक वो रहता है ना, ढाल रहती है, वो उसको जरूर लगा देता है सामने में, सामने पे हमला करने से नहीं चुकता, या मुद्दा कोई भी हो। एक मिनट सर, हमने बोला कि लगभग जब से नगर निगम बना तब से पार्षद तो था ही, हमारे अतुल भाई ने बोला, उसके साथ साथ यहाँ पर 10 साल भसीन जी भी रहे। तो विकास की मशीन विद्यारतन भसीन करके नारा भी तो कई लोग लगाते थे यहाँ पर। और उसके बाद 15 साल रमन सरकार की गवर्नमेंट रही, उस समय भी तालाब था, उस समय बनाया भी था ना यहाँ पर प्रेम प्रकाश पांडे। उसके बाद फिर ध्यान ही नहीं दिए ना, मेन बहुत उपेक्षित हो गया था। तो अब उन लोग भी अगर ध्यान देते तो सरकार उनकी थी, विधायक उनका था, पार्षद उनका था, ये तो मॉडल के रूप से और इससे ज़्यादा होना था, लेकिन लोग ध्यान नहीं दिए उन लोग। तो अभी तो खैर जैसे है विधानसभा इनकी है भसीन जी की, लेकिन प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी हैं, तो ऐसा तो पक्षपात तो नहीं लगता कि मतलब ये जो भाजपा का विधायक है वहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं करना चाहिए, या फिर नहीं ऐसा नहीं है। आप नेहरू नगर लेट से करना चाहिए। नेहरू नगर को आप देखेंगे कि लगातार बढ़ते जा रहा है, और आपको बता दूं नेहरू नगर एक ऐसा जगह है जहाँ 40 पार्क है, सिर्फ एक नेहरू नगर क्षेत्र में 40 पार्क है। आप सभी पार्कों की आज व्यवस्था देखिए, चाहे बख्शी गार्डन हो, कुसुम कानन हो, मधु कामिनी हो, सबकी निरंतर इसमें व्यवस्था बनाई जा रही है और उसको सुंदर बनाया जा रहा है। आज कांग्रेस का आयोजन असल में आप लोग को काउंटर करने के लिए बीजेपी वाला नहीं मिल रहा है, नहीं तो पूछते जरूर कि आप लोग विकास की मशीन क्यों बोलते हैं। सर जी काउंटर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं ना, क्योंकि आज देख लीजिए यहाँ, एक सेकंड, कांचा भाई नहीं, अभी रुकिए ना, विधायक की बात चल रही है। अभी क्या है वो बात ही नहीं, मेन क्या था, यहाँ पे चुनाव जीतने के बावजूद भी और उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद भी उनके मन में जिज्ञासा, पूर्व पार्षद को अगर थोड़ा सी लगाव रहता तो जरूर उस गार्डन में आता, अपने क्षेत्र में घूमता। उन लोगों तो ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि पद पाए, 5 साल जैसे तैसे निपटे और निकल लिए, सेकंड टाइम दूसरा लड़ता फिर वो गायब। ये हमारे नेहरू नगर में बहुत बड़ी पूरे पार्षद अनुलोम विलोम कर रहे हैं। बस तो इन लोगों की भाषा बस वही भाषा है कि इन लोग फिर उसको ध्यान ही नहीं। और आप लोग अभी जोर जोर से कपाल भारती कर रहे हैं। नहीं कपाल भारती तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम इस जो गार्डन है सर जी हम बता रहे हैं, लगभग मैं यहाँ 30 साल से मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, बात राजनीति नहीं है, लेकिन आज ये भेलवा तालाब ऐसा लगता है कि हमारा तालाब है, ये लगाव है। अगर कुछ भी, इससे पहले हमने 4-5 साल पहले मैं खुद अपनी टीम के साथ, मैंने यहाँ पे, आपको मालूम होगा, मैं खुद ट्यूब लेके यहाँ पे कूदा था और पूरे उसमें सफाई किया था। फिर शासन ने ध्यान दिया, फिर 10 लाख का टेंडर हुआ था, जलकुंभी को निकाला गया था पिछले बार, क्योंकि यहाँ हमारे जो मेरा जो एक पर्सनल है, ये लगता है कि मेरा है, ये हमारा है। तो आज मैं चुनाव में हार गया। ये मतलब अब ये अंतिम सवाल है जी, इसको और कैसा बदलना चाहते हैं और क्या होना चाहिए यहाँ पर? और मतलब यहाँ पर भी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि प्रदेश लेवल पे बात हो जाए, भिलाई हो पर प्रदेश लेवल पे इस तरह से। स्वास्थ्य के प्रति हम तो लोगों छूटा है भूपेश बघेल जी से, आप लोग कहना चाहेंगे जिसको? छूटा तो एक भी क्षेत्र नहीं होगा, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आप देख रहे हैं कि प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। बच्चों के गार्डन से लेकर बुजुर्गों के जो तालाब हैं जहां वो जाते थे, अभी आप देखे होंगे कि तालाब का इतना संधारण हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, तो उनमें से एक ये तालाब है जो यहाँ से आज नेहरू नगर भिलाई से शुरुआत हुई है। क्यों कुछ छूटा है आपको ऐसा लगता है? नहीं, ईमानदारी से बोलिएगा, क्योंकि बगल में भाजपा वाला नहीं है अभी वो जो आप लोगों पर आरोप लगाए। देखो, राजीव मितान योजना के आधार पे पूरे युवाओं को, शिक्षित बेरोजगार किसानों को, मतलब हर चीज़ जहाँ जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी को जैसा लगा वो पूरे काम करते चले जा रहे। बहुत सुधार आ रहा है आज, इसलिए उनको आज प्रदेश का काका बोला जाता है, लोग बोलते हैं काका है। चलिए, तो इसी के साथ में कांचा भाई और उनकी टीम और यहाँ एक्सरसाइज करने भी आते हैं, और इस तालाब के जो पुनरुत्थान की कहानी और इस तालाब के जीवित होने से लेकर आज बदलते हुए स्वरूप की कहानी आप तक पहुँचाने के पीछे साफ तौर पर मकसद है स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी अगर इस तरह का जो कल्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। और यही नहीं, पूरे प्रदेश भर में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ व्यंजन भी मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का एक स्वरूप और मॉडल भी दिख रहा है, और इस तरह की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।